हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। माय नेम इज़ दीपक। तो आज अपन बात करेंगे डेल्टा पार्ट 2 के ऊपर, जो ऑप्शन ग्रीक्स का एक पार्ट है। डेल्टा पार्ट फर्स्ट की वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ, अभी डेल्टा पार्ट 2 है ये। ठीक है, तो स्टार्ट कर। तो अपन है ना, अपन बोलते हैं कि मेरा मार्केट पे व्यू बुलिश है, मेरा मार्केट पे व्यू बियरिश है ना। तो अपना ये तो बोल सकते हैं अपन, लेकिन अपन ये कहेंगे कि बुलिश व्यू है तो मार्केट अपन को क्या लगता है कितने पॉइंट ऊपर जाएगा। लेट्स से 40% ऊपर जाएगा। माई व्यू इज बुलिश एज आई एक्सपेक्ट द मार्केट टू मूव बाई 40 पॉइंट्स। तो अपन को ये बोलना चाहिए कि मेरा व्यू बुलिश है और मैं मेरे को लग रहा है कि 40 पॉइंट्स ऊपर जाएगा। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इससे अपन को जो ऑप्शन प्रीमियम है उसको प्रेडिक्ट करने में कि उसका एक्सपेक्टेड जो ऑप्शन प्रीमियम में चेंज रहेगा वो कितना रहेगा, ये अपन पता कर सकते हैं इस चीज़ से। ठीक है, तो जो एक्सपेक्टेड चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम, जो पहले मैं बता चुका हूँ कि ऑप्शन का डेल्टा होता है, उसका मल्टीप्लाई कर दो आप स्पॉट प्राइस से। जो अंडरलाइन की स्पॉट प्राइस है उससे ऑप्शन का जो डेल्टा होता है उसका मल्टीप्लाई कर दो, तो जो ऑप्शन के प्रीमियम में चेंज आएगा। अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव करता है, अगर आप कॉल ऑप्शन बाई की और मार्केट ऊपर जाता है तो ऑब्वियस सी बात है प्रीमियम इंक्रीज होगा, मतलब प्रीमियम इंक्रीज होगा। और अगर कॉल ऑप्शन बाई किया और अंडरलाइन की स्पॉट की प्राइस नीचे जाती है तो प्रीमियम डिक्रीज होगा। ऐसे ही अगर पुट ऑप्शन बाई किया है आपने, तो अगर प्राइस नीचे जाएगी अंडरलाइन की तो आपका प्रीमियम इंक्रीज होगा, और अगर ऊपर जाएगी प्राइस तो आपका प्रीमियम डिक्रीज होगा। ठीक है, मॉडल थिंकिंग सोचते हैं कि व्हेन द स्पॉट वैल्यू चेंज, जो स्पॉट की अंडरलाइन होती है, अंडरलाइन कोई भी स्टॉक है, मान लो स्टॉक है इंडाइस, उसकी स्पॉट वैल्यू चेंज होती है तो मनीनेस ऑफ ऑप्शन चेंज एंड देयरफॉर द डेल्टा ऑल्सो चेंज। तो देखो, मान लो कोई स्टॉक है, मान ले टाटा मोटर्स। ठीक है, अब ये मान लो 400 से 420 रुपये चला गया। एक टाइम था 400 रुपये पे, उस टाइम मान लो 400 की स्ट्राइक प्राइस एटीएम बोलेंगे उसको अपन, क्योंकि स्टॉक उसके आसपास है। 401 पे मान लो इसको, तो जो 400 की स्ट्राइक प्राइस है उसको एटीएम बोलेंगे, है ना। लेकिन अभी अभी 420 हो चुका है स्पॉट की वैल्यू, तो इसके 422 हो चुकी है लेट से, तो इसके आसपास की जो स्ट्राइक प्राइस है वो एटीएम हो जाएगी अब, ना कि ये 400 वाली स्ट्राइक प्राइस एटीएम रहेगी। क्योंकि स्पॉट प्राइस मूव कर चुकी है, तो स्पॉट प्राइस मूव कर चुकी है तो उसके साथ साथ जो एटीएम है ना वो भी मूव कर चुका है। क्यों? क्योंकि एटीएम पहले ये था, 400 की स्ट्राइक प्राइस एटीएम थी, अब स्पॉट प्राइस जब 422 हो चुकी है तो एटीएम भी 420 हो जाएगी। तो डेल्टा इज वेरिएबल एंड नॉट रियली ए फिक्स्ड एंटिटी। डेल्टा भी स्पॉट प्राइस जैसे चेंज होती है उसके साथ डेल्टा भी चेंज होता है। ठीक है, अब डेल्टा कैसे चेंज होता है, इसका ग्राफ है, डेल्टा वर्सेस स्पॉट प्राइस चेंज। तो देखो यहाँ पे स्पॉट प्राइस देख रखी है एक्सिस पे और बाई एक्सिस पे डेल्टा। एज यू नो कि डेल्टा कॉल ऑप्शन के लिए, ऊपर वाला ग्राफ कॉल ऑप्शन के लिए, ये देखो है ना, नीचे वाला ग्राफ पुट ऑप्शन के लिए। तो कॉल ऑप्शन के लिए डेल्टा होता है 0 से 1 तक और पुट ऑप्शन के लिए -1 से 0 तक। ठीक है, तो ये डेल्टा की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये है डीप इन, अपन को पता है डीप आउट ऑफ द मनी जो डेल्टा की वैल्यू होती है कॉल ऑप्शन के लिए वो होती है 0 से 0.33। तो मतलब समवेयर अराउंड 0 ईरा यहाँ पे और 33 समवेयर अराउंड यहाँ लगा लो। तो यहाँ से इस जगह से लेके इस जगह तक, ये प्रोजेक्ट कर लो इसको, तो यहाँ तक अपना जो वो है वो रहेगा क्या, डीप आउट ऑफ द मनी। उसके बाद आउट ऑफ द मनी के लिए 0.33 से, ये मतलब लगभग वैल्यू होती है 0.45 तक। तो यहाँ से 0.45 लेट से यहाँ तक, तो यहाँ तक ये वाला, ये यहाँ तक रहता है वो आउट ऑफ द मनी। उसके बाद 0.45 से 0.55 तक ये रहता है एट द मनी, मतलब इस वाले यहाँ से लेके 0.55 समवेयर अराउंड यहाँ तक इस जगह तक एट द मनी एटीएम। उसके बाद 0.55 से 0.8 ये ले लो, ये रहता है आईटीएम, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये रहता है आईटीएम। ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक आईटीएम। ठीक है, और 0.8 से लेके 0.1 तक रहता है डीप आईटीएम। तो
तो ये समझ में आ गया कि डेल्टा की वैल्यू है ना जैसे जैसे चेंज होती है, मतलब स्पॉट प्राइस के साथ चेंज होती है वैल्यू डेल्टा की। डेल्टा फिक्स नहीं होता, जैसे जैसे स्पॉट प्राइस बढ़ती जाएगी एक टाइम आता है जब डेल्टा की वैल्यू है ना कांस्टेंट हो जाती है और उसके बाद बढ़ती नहीं है। यहाँ पे देखो कॉल ऑप्शन के लिए वो वैल्यू 1 हो जाती है कांस्टेंट, चाहे स्पॉट प्राइस को कितना भी बढ़ा लो वो बढ़ेगी नहीं, है ना। और यहाँ पे पुट ऑप्शन के लिए -1। अब स्पॉट प्राइस कितनी भी कम कर लो पुट ऑप्शन के लिए डेल्टा चेंज नहीं होगा, डेल्टा -1 पे स्टक हो जाएगा और कॉल ऑप्शन के लिए 1 पे स्टक हो जाएगा। ऐसे ही अगर बहुत बहुत कम स्ट्राइक प्राइस है, सॉरी स्पॉट प्राइस है, मतलब उससे है ना, तो डेल्टा 0 से कम नहीं हो सकता कॉल ऑप्शन के लिए, ठीक है। ये समझ में आ गया। और पुट ऑप्शन के लिए भी 0 से वो नहीं हो सकता ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे कंक्लूजन देखो कि गोइंग फ्रॉम आउट ऑफ द मनी टू डीप आउट ऑफ द मनी। तो देखो यहाँ पे देखा था अपन ने कि ये है डीप आउट ऑफ द मनी, ये वाला फेस, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये डीप आउट ऑफ द मनी। तो अपन डीप आउट ऑफ द मनी से ये वाला फेस पूरे या इससे डीप आउट ऑफ द मनी जा रहे हैं, या फिर बोल लो आउट ऑफ द मनी टू डीप आउट ऑफ द मनी। तो इस जगह से यहाँ से पूरा फेस आउट ऑफ द मनी वाला है मान लो, तो यहाँ से अपन डीप आउट ऑफ द मनी जा रहे हैं। तो एक टाइम के बाद है ना डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाती है, उसके फर्दर वो डिक्रीज नहीं होती एक टाइम पर जाने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ऑप्शन डेल्टा विल रिमेन एट 0, डेल्टा 0 पे ही रहेगा। उसके बाद डेल्टा ऑफ ऑप्शन लाइज विद इन 0 to 0.5 रेंज फॉर ऑप्शन दैट आर लेस देन ATM। तो ये इन्होंने क्या बोला है कि जो भी, ये सब मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जिससे क्लियर समझ में आएगा कि जो भी डेल्टा की वैल्यूज़ होती हैं 0 से 0.5 के बीच में, जो भी वैल्यू 0 से 0.5 कॉल ऑप्शन के लिए और पुट ऑप्शन के लिए -0.5 से लेके 0 तक, मतलब यहाँ से ये 0 है और 0.5 कितना हो जाएगा यहाँ तक, और यहाँ पे कॉल ऑप्शन के लिए ये, तो यहाँ से पुट ऑप्शन के लिए ये यहाँ तक की जो डेल्टा की वैल्यू है ना, ये देखो, तो ये वाले इन द एट द मनी 0. ये देखो क्या लिखा है, अरे यार हाँ, आर लेस देन ATM। तो जो डेल्टा की वैल्यू 0.5 से कम होती है ना जिन भी स्ट्राइक प्राइसेस के लिए और पुट ऑप्शन के लिए -0.5 से, तो वो लेस देन ATM, मतलब उनकी वो ATM से कम होती हैं, समझ रहे हो ना। मतलब वो लेस देन ATM रहती हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस को कैसे डिफाइन करते हैं, मान लो डेल्टा है 0.4 कॉल ऑप्शन के लिए, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डेल्टा 0.4 है तो ये आउट ऑफ द मनी है। ऐसे ही यहाँ पे -0.4 मान लो तो ये आउट ऑफ द मनी है। मतलब जो भी कॉल ऑप्शन है पुट ऑप्शन के लिए 0.5 से कम होते हैं ना तो वो क्या रहते हैं, आउट ऑफ द मनी, ठीक है। ये बता रहा है ये चीज़। ATM द डेल्टा हिट्स वैल्यू, ATM जब होती है ना स्ट्राइक प्राइस, ATM स्ट्राइक प्राइस अगर ATM है तो उसका डेल्टा रहता है 0.5, ये बताता है यहाँ पे। व्हेन द डेल्टा मूव्स बियॉन्ड ITM टू से डीप ITM द डेल्टा वैल्यू डज नॉट चेंज। तो मतलब ये बता रहा है कि जब जो अपनी प्राइस है ITM से इन द मनी से डीप इन द मनी में जाती है, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे तो ATM है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से ये वाला फेस से लेके 0.8 तक ये क्या है ITM। जब ITM से OTM जाते हैं, सॉरी ITM से डीप ITM जाते हैं, तो अपना डेल्टा का वैल्यू एक पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद इंक्रीज नहीं होता है और एक पे कांस्टेंट हो जाता है, ये बता रहा है, ठीक है। द डेल्टा एक्सेलरेशन प्री डेवलपमेंट, देखो क्या होता है कि प्री डेवलपमेंट क्या होता है, ये सब क्या होता है, ठीक है। प्री डेवलपमेंट द डेल्टा एक्सेलरेशन एक टर्म है। तो प्री डेवलपमेंट होता है OTM और डीप OTM, ठीक है। मतलब जो भी प्री डेवलपमेंट फेस में जो स्ट्राइक प्राइस OTM और डीप OTM रहती है ना, वो प्री डेवलपमेंट फेस में क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पे प्री डेवलपमेंट फेस कौन सा हो जाएगा, तो मैंने क्या बताया, जो भी OTM और डीप OTM जो भी वो रहती हैं प्राइसेस रहती हैं, स्ट्राइक प्राइसेस रहती हैं, वो प्री डेवलपमेंट फेस में क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पे प्री डेवलपमेंट फेस कौन सा हो जाएगा, एक सिंपल समझो कि OTM और डीप OTM,
इनके लिए डेल्टा लेस देन क्या होनी चाहिए 0.5, तो 0.5 समवेयर अराउंड यहाँ आएगा, ठीक है। ये तो ये वाला जो फेस होता है ना, ये वाला, ये यहाँ से कॉल ऑप्शन के लिए ये, और पुट ऑप्शन के लिए ये वाला, मतलब -0.5, ये इसको बोलते हैं अपन प्री डेवलपमेंट फेस। ठीक है। और इसमें क्या है देखो, डेल्टा हेयर इज क्लोज टू 0, तो मतलब डीप आउट ऑफ द मनी है तो क्लोज टू 0, और आउट ऑफ द मनी है तो 0.33 से 0.45 तक आउट ऑफ द मनी है तो, ठीक है। कंक्लूजन, डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन टेंड्स टू पुट ऑन ए इम्प्रेसिव परसेंटेज। मतलब देखो यहाँ पे एक मस्त चीज़ समझो कि स्पॉट प्राइस मान लो, ये मान लो स्पॉट प्राइस इतनी चल रही है, स्ट्राइक प्राइस ये है, तो ये स्ट्राइक प्राइस डीप कॉल ऑप्शन मान रहे हैं अपन, तो ये डीप आउट ऑफ द मनी है, डेल्टा कितना है 0.05, प्रीमियम मान लो 12 रुपये। अब मान लो स्पॉट प्राइस कितनी चेंज हो गई 100 रुपये से, 100 पॉइंट से चेंज हो गई, तो प्रीमियम में चेंज कितना हो जाएगा 100, क्योंकि अपने फेवर में चेंज हुई है, 100 इंटू डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी आ जाएगी 5, तो न्यू प्रीमियम हो गया 12 + 5 17, तो प्रीमियम अपना 41.6% चेंज हो गया। मतलब अपन ने मान ले 10 रुपये इन्वेस्ट करे हों या फिर 100 रुपये इन्वेस्ट करे हो, मान लो, है ना, मान ले 100 रुपये है ना, तो अपना 41.6 रुपये अपन को प्रॉफिट हो गया, मतलब अपने पास 141.6 रुपये हो गए, समझ रहे हो। तो ये तो मतलब ये क्या लिख रहा है कि डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन टेंड्स टू पुट ऑन ए इम्प्रेसिव परसेंटेज, हाउएवर फॉर दिस, लेकिन इसके लिए देखो ना स्पॉट प्राइस को कितना मूव करना पड़ा, 100 पॉइंट, मतलब स्पॉट प्राइस को काफ़ी एक बड़ा मूव करना पड़ेगा ताकि अपन को डीप आउट ऑफ द मनी जो भी स्ट्राइक प्राइस है, जो अपन को एक अच्छा रिटर्न दे पाएँ, एक अच्छा खासा बुलिश। मतलब अगर अपन ने कॉल ऑप्शन बाई किया है ना, तो प्राइस को काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी बड़ा मूव करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा मूव करना पड़ेगा। लेट से 8400 है यहाँ पे, तो 8500, 100-200 पॉइंट का मूव करना पड़ेगा ताकि अपने जो ऑप्शन है वो उसकी वैल्यू, ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू चेंज हो अपने फेवर में, ठीक है। रिकमेंडेशन ये है कि अवॉइड बाइंग डीप आउट ऑफ द मनी। डीप आउट ऑफ द मनी क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, तो लोगों को लगता है कि यार खरीदना चाहिए, डीप सस्ता है, मैं काफ़ी सारी क्वांटिटीज़, काफ़ी सारी लॉट्स बाई कर सकता हूँ कम पैसे में, उनको ऐसा लगता है, लेकिन है ना रिस्क बहुत ज़्यादा इनमें इन्वॉल्व रहती है, बहुत ज़्यादा, ये फैक्ट बात है। तो इसलिए रिकमेंडेशन ये देते हैं स्टॉक मार्केट के वो जिन्होंने ये चीज़ थ्योरीज लिखी हैं, ठीक है, कि अवॉइड बाइंग डीप आउट ऑफ द मनी, डेल्टा विल रिमेन क्लोज टू 0 इवन व्हेन द ऑप्शन मूव फ्रॉम डीप आउट ऑफ द मनी टू OTM, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्लोज टू 0 क्यों बोल रहे हैं उसको, क्लोज टू 0 मीन्स यहाँ पे कि डीप ये वाला फेस यहाँ तक का 0.33 तक, ये वाला फेस डीप आउट ऑफ द मनी था, यहाँ से उसके बाद आउट ऑफ द मनी से डीप आउट ऑफ द मनी, तो क्लोज टू 0 वो रहते हैं, ठीक है, डेल्टा की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो टेक ऑफ फेस क्या होता है, टेक ऑफ फेस होता है ट्रांजिशन फ्रॉम OTM टू ATM। तो एक मस्त चीज़ समझो, देखिए अपन को OTM से ट्रांजिशन, OTM से कहाँ हो रहा है ATM, मतलब आउट ऑफ द मनी से एट द मनी ट्रांजिशन हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं अपन, टेक ऑफ फेस। मतलब एक सिंपल समझो, यहाँ पे टेक ऑफ फेस का है, देखो टेक ऑफ फेस मतलब आउट ऑफ द मनी के लिए डेल्टा रहता है 0.33 से 0.45, और ATM के लिए 0.4 रफ रहता है, मतलब है ना 55। तो यहाँ पे देखो 0.45 कहाँ है, समवेयर अराउंड यहाँ, है ना, तो यहाँ पे आउट ऑफ द मनी ख़त्म हो जाता है, और आउट ऑफ द मनी और यहाँ से 0.55, तो ये वाला जो फेस होता है ना आउट ऑफ द मनी से ATM वाला फेस, इसको बोलते हैं अपन टेक ऑफ, ठीक है। अब टेक ऑफ के लिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे है ना यहाँ पे देखो स्पॉट प्राइस वही है सेम, लास्ट एग्जांपल में 8400, स्ट्राइक प्राइस 8500 है ना, उसमें 87 थी, तो मतलब ये स्ट्राइक प्राइस क्या है OTM स्ट्राइक प्राइस से समझ में आ गया अपन को, क्योंकि ये OTM इसलिए क्योंकि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से अगर अपन पता करें तो इंट्रिंसिक वैल्यू कॉल ऑप्शन की क्या रहती है, स्पॉट माइनस स्ट्राइक, तो स्पॉट कितना है 84 और स्ट्राइक कितनी है 85, मतलब नेगेटिव आ रही है, मतलब आउट ऑफ द मनी। डेल्टा कितना है 0.45, या फिर ऐसे ही पता कर सकते हैं कि जो भी प्राइसेस, मतलब इसमें स्पॉट प्राइस इतनी है तो ATM कितना हो जाएगा 8400, जो भी प्राइसेस ATM से ऊपर है कॉल ऑप्शन के लिए वो होती है आउट ऑफ द मनी, तो ये आउट ऑफ द मनी वो है। डेल्टा कितना है आउट ऑफ द मनी के लिए, कितना होता है
जीरो से लेके 0. मतलब आउट ऑफ द मनी के लिए देखो उस इसके साथ 0.25 मान लो यहाँ पे, ठीक है। तो डेल्टा कितना 0.25, प्रीमियम 20 रुपये। अब स्पॉट प्राइस 8500 हो चुकी है, मान लो स्पॉट प्राइस एटीएम पर आ चुकी है। आउट ऑफ द मनी से ट्रांजेक्शन, आउट ऑफ द मनी से जो तुम्हारा स्ट्राइक प्राइस है वो एटीएम हो चुकी है ना, एटीएम हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पे देखो स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस दोनों, तो इस स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस, तो ये वाली स्ट्राइक प्राइस अब इस बार एटीएम, पहले क्या थी ओटीएम, क्योंकि स्पॉट मूव कर चुकी है, अब क्या बन चुकी है एटीएम। तो न्यू प्रीमियम 45 क्यों हुआ? क्योंकि न्यू प्रीमियम कैसे निकालते हैं, पुराना प्रीमियम कितना था 20, अब अपने फेवर में मूव करिए तो ऐड करेंगे अपन, डेल्टा कितना था 0.25 और कितने पॉइंट से मूव करिए 100, तो 100 इंटू ये 25 और 25 45, मतलब 125% रिटर्न अपन को, मतलब 125% रिटर्न। मतलब 100 रुपये तुमने इन्वेस्ट किए ना, तो तुमको 125 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब 225 रुपये हो जाएंगे टोटल तुम्हारे। सोच के देखो, एक शानदार लग रहा है ना देखने में, काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद आता है एक फेस एक्सेलरेशन, ठीक है। ये फिजिक्स वाला एक्सेलरेशन नहीं है कि वहाँ पे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, ठीक है, यहाँ वेलोसिटी होती है ऐसे, वो वाला एक्सेलरेशन नहीं है, ये डेल्टा का एक्सेलरेशन है। कि यहाँ पे एक्सेलरेशन वाला फेस कौन सा रहता है, ये देखो एटीएम का डेल्टा 0.5, जब अपनी प्राइस, जो अपनी प्राइस होती है वो एटीएम से इन द मनी जाती है, उस फेस को क्या बोलते हैं अपन, उस फेस को बोलते हैं, यहाँ पे देखो ये वाला, जब प्राइस एटीएम से कहाँ से लगाता रहता है 0.45 से 0.55 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला फेस क्या है एटीएम, है ना। एटीएम यहाँ ख़त्म हो चुका होता है, उसके बाद एटीएम से जैसे ही अपन आईटीएम में जा रहते हैं, आईटीएम यहाँ तक रहता है, तो यहाँ तक जब इस फेस में जाते हैं ना अपन, तो इस फेस को बोलते हैं एक्सेलरेशन फेस, है ना, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फेस में क्या रहता है, देखो एक्सेलरेशन फेस में अपन ने माना कि कंक्लूजन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ने देखा कि द स्लाइटली ओटीएम ऑप्शन विच यूजुअली हैज़ ए डेल्टा ऑफ 0.0 और 0.23 0.2 एंड 0.3 सेंसिटिव चेंज इन द, मतलब वो जैसी अंडरलाइन चेंज होती है ना, तो उससे काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। ओटीएम ऑप्शंस होते हैं ना, ज़्यादा ओटीएम नहीं, स्लाइटली ओटीएम, तो वो काफ़ी अंडरलाइन में जब चेंज होते हैं ना, तो वो काफ़ी सेंसिटिव रहते हैं उस चेंज के लिए, और वो काफ़ी चेंज होते हैं अंडरलाइन में चेंज होने के साथ साथ। और रिकमेंडेशन है कंसीडर बाइंग स्लाइटली ओटीएम ऑप्शंस, अगर अपन को ओटीएम बाई करने हैं तो स्लाइटली ओटीएम बाई करो, डीप आउट ऑफ द मनी तो बिल्कुल अवॉइड कर दो, बहुत ज़्यादा रिस्क है। और थोड़े कम रिस्की हो ना आप, थोड़े कम रिस्की और सच में कम रिस्की हो, तो आप आउट ऑफ द मनी खरीद सकते हो अपने रिस्क के हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा खरीदो, लेकिन और आगे जब थ्योरी समझ में आ जाएगी ना तुम्हें पूरी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। उसके बाद मान लो स्पॉट प्राइस 8400, यहाँ तक ये समझ में आ जाएगा। एक्सेलरेशन में क्या होता है, मान लो स्पॉट प्राइस 84 है ना, स्ट्राइक प्राइस कितनी है 8400, तो ये स्ट्राइक प्राइस को क्या बोल सकते हैं अपन, एटीएम, क्योंकि ये क्लोजेस्ट प्राइस है स्ट्राइक प्राइस स्पॉट के। एटीएम के लिए डेल्टा कितना रहता है 0.45 से 0.55 तक, लेट से यहाँ पे 0.5 है ना। तो प्रीमियम 60 रुपये है यहाँ पे, ठीक है 60 है। अब मान ले स्पॉट प्राइस तुम्हारी 8400 से 8500 जा चुकी है, तो जो तुम्हारी स्ट्राइक प्राइस थी 8400, पहले एटीएम थी, अब क्या हो चुकी है वो आईटीएम, ठीक है। अब आईटीएम हो चुकी है, और आईटीएम हो चुकी है तो आईटीएम हो चुकी है, ठीक है। तो इसको एक्सेलरेशन फेज बोलते हैं, जिसमें एटीएम से जो स्ट्राइक प्राइस है वो आईटीएम हो जाए। अब यहाँ पे देखो अपन को न्यू प्रीमियम निकालना, तो पुराना 60 है, 60 प्लस न्यू के लिए जो कितनी से मूव करिए 100 पॉइंट से, इंटू डेल्टा कितना 0.5 150, मतलब 110 रुपये अपना प्रीमियम, मतलब 83% चेंज हुआ अपने जो उसमें प्रीमियम में, ठीक है। किसमें, एक्सेलरेशन फेस में। और एक होता है स्टेबलाइजेशन, ठीक है। जो स्टेबलाइजेशन वाला फेस है ना, वो ये वाला फेस है जब आईटीएम से वो डीप आउट आईटीएम जाते हैं। आईटीएम यहाँ ख़त्म हो चुका होता है और यहाँ से स्टार्ट हो चुका होता है डीप आईटीएम। जब आईटीएम से इस वाले फेस की तरफ जाते हैं, डीप आईटीएम की तरफ, इसको बोलते हैं स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस वाले फेस में जो डेल्टा की वैल्यू कितना भी स्पॉट प्राइस को बढ़ा लो, 1 से ज़्यादा नहीं होती है। डेल्टा 0.8 से 1 तक रहता है। उसके बाद देखो स्पॉट प्राइस मान लो 8400 है, स्ट्राइक कितनी है 8300, ये क्या है आईटीएम,
डेल्टा 0.8, 100 प्रीमियम इतना, और प्रीमियम में चेंज कितना हो रहा है वो देख लो कि स्पॉट प्राइस इतनी है, स्ट्राइक प्राइस ये है, तो स्ट्राइक प्राइस ये इन द मनी हो जाएगी। इन द मनी के लिए डेल्टा कितना 0.6 से 8 तक, 0.8 तक, तो डेल्टा मान लो इतना मान लिया, प्रीमियम इतना है। अब मान लो स्ट्राइक प्राइस 8500 पे जा चुकी है, 100 पॉइंट का चेंज हो गया, तो नया प्रीमियम कैसे निकलेगा, 105 प्लस 100 पॉइंट का चेंज इनटू जो भी अपना डेल्टा है, तो ये हो गया 80 और 105 मतलब 185। तो अपना जो प्रीमियम में चेंज है वो 76.19%। उसके बाद मान लो 8400 है और 8200 स्ट्राइक प्राइस है, तो ये डीप ITM स्ट्राइक प्राइस होगी। इसके मान लो डेल्टा मान लो 1 हो गया, तो 47.6। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिए कि अपन को डीप ITM खरीदने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। डीप ITM में जब चेंज होते हैं ना स्पॉट प्राइस में, तो इतने ज़्यादा उसके प्रीमियम में चेंज नहीं होता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सेफ रहते हैं डीप ITM। और जो ITM थोड़े ज़्यादा कम सेफ रहते हैं, उससे थोड़े कम सेफ रहते हैं ITM से, सॉरी डीप ITM से, ठीक है। तो बाई ITM और डीप ITM ऑप्शंस व्हेन यू वांट टू प्ले इट वेरी सेफ। समझ रहे हो, ये रिकमेंडेशन। कंक्लूजन क्या है, दिस मीन्स टू से व्हेन यू बाई डीप ITM ऑप्शंस इट एज गुड एज बाइंग द अंडरलाइंग इटसेल्फ। तो मतलब वही है कि अगर तुम डीप ITM बाई करोगे ना, तो अंडरलाइंग मान लो एक प्राइस का चेंज हो रहा है ना 1 पॉइंट का, तो तुम्हारे जो प्रीमियम में भी 1 पॉइंट का चेंज होगा, तो मतलब तुम फ्यूचर ही बाई कर लो इससे अच्छा। तो इसमें बाइंग अंडरलाइंग इटसेल्फ मतलब फ्यूचर ही बाई कर लो, या फिर जो फिर तुम डेरिवेटिव्स में क्यों ट्रेड करना है, फिर तो स्पॉट प्राइस पे उसको स्टॉक को बाई कर लो, या फिर डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना है तो फ्यूचर बाई करो, ऑप्शंस में क्यों जाना है अगर डीप इन द मनी खेलना है तो। इसलिए डीप इन द मनी ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो तो अवॉइड करो मेरे हिसाब से, ठीक है। दिस मीन्स यू कैन सब्सटीट्यूट ए डीप इन द मनी ऑप्शंस टू ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। हाँ समझ लो, अगर डीप इन द मनी खरीदना है तो अपन फ्यूचर खरीदो, बहुत सेफ खेलना है तो। डेल्टा एक्सेलरेशन मैंने बता दिया, यहाँ पे देखो ये कि डेल्टा एक्सेलरेशन क्या होता है। डेल्टा एक्सेलरेशन कितने होते हैं, प्री डेवलपमेंट, टेक ऑफ, एक्सेलरेशन एंड स्टेबलाइजेशन, सब डिस्कस कर चुके हैं अपन, ठीक है। वाई डू यू थिंक आवर एसोसिएट चूज टू बाई OTM ऑप्शंस एंड नॉट रियली ATM और ITM ऑप्शंस। तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ है, इसलिए मैं बताता हूँ किस लिए। ये ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पे देखो डीप आउट ऑफ द मनी खरीदते हैं, रिटर्न मिलते हैं 100 रुपये पे, मान लो 100 रुपये से 141.6 रुपये बनते हैं अपने। OTM खरीदते हैं तो 100 रुपये से 225 रुपये मिलते हैं अपन को, है ना। तो ITM खरीदते हैं तो 100 रुपये से 183 रुपये बनते हैं। ATM खरीदते हैं तो ITM खरीदते हैं तो 100 रुपये से 176.19 रुपये बनते हैं, 19, है ना। और डीप आउट इन द मनी खरीदते हैं तो 100 से 147.6। तो एक मस्त कंक्लूजन देखो यहाँ पे, सबसे ज़्यादा रिटर्न किस में मिल रहा है, OTM में, स्लाइटली OTM में। उससे कम किस में मिल रहा है, OTM में, सॉरी ATM में। उससे कम ATM में, उससे कम ITM में, उससे कम मिल रहा है डीप ITM में, और सबसे कम मिल रहा है डीप OTM में, ठीक है, एक रिटर्न। तो इसलिए एक चीज़ जो अवॉइड करनी है, डीप इन द मनी कभी बाई मत करो, डीप इन द मनी भी, डीप आउट ऑफ द मनी कभी बाई मत करो, डीप इन द मनी भी बाई मत करो। डीप इन द मनी बाई करना है तो सिंपली फ्यूचर बाई करो, या फिर स्टॉक बाई करो स्पॉट प्राइस पे। जो बाई क्या करना है, OTM, ATM एंड ITM हमेशा याद रखो। अब इनमें से भी कौन सा बाई करना है, वो मार्केट में मोमेंटम के हिसाब से बाई करना है। अगर बहुत ज़्यादा मोमेंटम है मार्केट में और तुम्हें लग रहा है कि आज जो स्टॉक है उसकी प्राइस काफ़ी मेरे फेवर में काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, तो OTM खरीदो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपको लग रहा है थोड़ा कम चेंज आने वाला है, मतलब थोड़ा इसके उस कंपैरिजन में, तो ATM बाई करो। और आपको लग रहा है थोड़ा बहुत चेंज आने वाला है लेकिन मेरे अकॉर्डिंग चेंज आने वाला है, तो ITM खरीदो, ठीक है। और OTM लोग क्यों खरीदते हैं, स्लाइटली OTM, क्योंकि उनके रेट जो परसेंटेज चेंज इन प्रीमियम वो ज़्यादा रहता है कंपेरिजन विद ATM एंड ITM। अगर अपन को ये तीन ही खरीदने, सबसे बड़ी बात ये तीन ही खरीदने, इन तीनों में से भी सेफ, वेरी सेफ और ये चीज़ डिसाइड करते हैं ना, तो ITM सबसे सेफ रहते हैं, सेफेस्ट, है ना। उसके बाद ATM थोड़े कम सेफ रहते हैं, लेकिन फिर भी ITM थोड़े रिस्क, इनमें थोड़ी रिस्क रहती है, OTM में, सॉरी। तो मतलब सबसे अपन को जो खरीदना है, OTM का परसेंटेज सबसे ज़्यादा, उसके बाद ATM, उसके बाद ITM, ठीक है। और रिस्क उल्टी है, ये तो क्या है, परसेंटेज, ठीक है। और रिस्क
रिस्क में सबसे ज़्यादा OTM की रहती है, रिस्क ही सेव है, और उससे सबसे कम ITM की, और परसेंटेज भी। मतलब अपन को अपने हिसाब से चलना है कि अपन को परसेंटेज ज़्यादा लेना है तो रिस्क भी उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है। मतलब जितना ज़्यादा प्रॉफिट रहता है ना उतना ज़्यादा उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। और एक चीज़ ये है, व्हाट वुड हैपन इफ़ ही हैड बॉट एन ITM और ATM ऑप्शन इंस्टीड। मतलब अगर अपन ने ITM और ATM खरीदा है, अगर OTM नहीं खरीदा तो क्या होगा, तो वो सिंपल ही कि अपन को रिटर्न कम मिलेंगे लेकिन अपनी जो रिस्क है वो भी कम रहेगी, ठीक है। और एक चीज़ है, बाइंग ऑप्शंस इन द टेक ऑफ स्टेज टेंड्स टू गिव हाई रिटर्न्स। टेक ऑफ स्टेज कौन सी होती है? प्री डेवलपमेंट। टेक ऑफ मतलब होती है जब अपना जो स्टॉक है, जो अपनी स्ट्राइक प्राइस है, टेक ऑफ वाली ये होती है, देखो किधर गया, ये वाली स्टेज टेक ऑफ वाली ये रहती है जो अपना ऑप्शंस डीप आउट ऑफ द मनी से OTM जाता है, इसको बोलते हैं अपन टेक ऑफ, ठीक है। सॉरी, OTM से ATM जाता है, इस वाले स्टेज को बोलते हैं OTM से ATM जाता है, तो उसमें हाईएस्ट रिटर्न मिलते हैं अपन को, सबसे ज़्यादा रिटर्न इसी में मिलते हैं, तो इसको वो बोलते हैं टेक ऑफ फेज अपन। ये देखो, हाई रिटर्न्स। बाइंग डीप इन द मनी ऑप्शन इज गुड एज बाइंग द अंडरलाइंग इटसेल्फ। तो अपन अंडरलाइंग ही बाई कर लो इससे अच्छा, तो या फिर फ्यूचर बाई कर लो उसके। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। सारी स्लाइड्स मैंने खुद से बनाई हैं, काफ़ी डाटा हर जगह से कलेक्ट किया है। अभी नहीं बनाई है स्लाइड्स, बहुत दिन पहले बनाई हैं, और मेरे को पता नहीं था कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करूँगा, तो मैंने खुद के लिए बनाई थी, ताकि मैं कभी भी अगर देखूँ मेरे को कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकूँ, कुछ इसमें से जो बेकार चीज़ें हटा सकूँ, है ना। तो मेरा जो ये फाइनल वो है स्लाइड्स है ना, खुद के लिए बनाई थी मैंने ये, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि सबके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मैंने ये नॉलेज है ना काफ़ी हर जगह से बहुत अच्छी ज्ञान लिया ऑप्शंस के बारे में, और जो बेस्ट चीज़ें यहाँ पे रख दी। तो टाइम लगता है चीज़ें बनाने में, है ना। अगर अच्छी लगे ना वीडियो तो लाइक करना यार, चैनल सब्सक्राइब करना, और कमेंट ये सारी चीज़ें बोलने की नहीं होती। ये अगर तुम्हें अगर फील आती है ना कि यार बंदे ने मेहनत करी है और मेरे को भी इससे कुछ ज्ञान लेना चाहिए, मतलब सीखनी चाहिए, अगर चीज़ें सीखने का तुम्हारा मन है, इस फील्ड में अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है, मेरा मतलब इस फील्ड में इंटरेस्ट है, और तुम्हें लग रहा है कि मैं एक अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, मतलब तुम्हें फील्ड में इंटरेस्ट है और मैं अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, तुम्हें लगता है कि मुझे सीखना चाहिए इससे और ये अच्छा समझा रहा है, तो तुम लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो यार, और भी अच्छी वीडियोस लाने वाला हूँ। और अभी मेरा यूट्यूब चैनल की स्टार्टिंग है, तो थोड़ा मतलब समझ सकते हो कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यूट्यूब इन द, मतलब समझ रहे हो ना कि यूट्यूब के उसमें कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। वैसे मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इन रियल लाइफ, है ना। यूट्यूब में क्या थोड़ा है ना, ये वाली लैंग्वेज होती है ना थोड़ी स्टैंडर्ड टाइप की, ये थोड़ी बोलने की कम आदत है, इसलिए मैं थोड़ा अटक के कभी अटक जाता हूँ, है ना। तो नेवर माइंड, चीज़ें हमेशा टाइम के साथ सही होती हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक करना प्लीज़, और चैनल सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है डेल्टा पार्ट 3, उसके बाद डेल्टा ख़त्म, उसके बाद नेक्स्ट लेंगे अपन गामा। बाय।